हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम हैलो एल्केन एंड हैलोरीन चैप्टर के सारे कन्वर्जन को निपटा लेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। तो देखो पहले तो प्रोपीन टू प्रोपेन ऑल, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। तो देखो प्रोपीन है तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल बनाना है, ठीक है, तो यानी CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या है, देखो करना क्या है तुमको, यहां पे देखो प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। यानी अगर यहां पे तुम क्या करा दो, इसका एंटी मॉर्कनिकॉफ करा दो। ठीक है, एंटी मॉर्कनिकॉफ। तो देखो ऐसे हम लेके जाते हैं इसको। पहले तुम क्या कर दो, HBr का रिएक्शन, ठीक है, किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में जब कराओगे तो एंटी मॉर्कनिकॉफ देगा। एंटी मॉर्कनिकॉफ तो इधर से तुमको जो मिलेगा प्रोडक्ट CH3 CH CH2, देखो Br इधर लगेगा और H नीचे लग जाएगा, एंटी मॉर्कनिकॉफ। अब इधर से क्या करना है तुमको, यहां से एक्वस के OH ले लो। एक्वस के OH ले लोगे तो देखो CH2 OH लग जाएगा और KBr बाहर निकल जाएगा। KBr निकल गया तुम्हारा बाहर। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन हमारा था प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। अच्छा, एक रिएक्शन और है, आप इसका HBO करा दो। ठीक है, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीडेशन डायरेक्ट कराओगे ना तो अटैक ऑफ वाटर होगा। उस केस में देखो रिएजेंट तुमको क्या लेने हैं, आपको लेना होगा B2H6। ठीक है, वाटर के साथ मीडियम इसका बेसिक हो और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहां से तुम डायरेक्ट इसके पास जाओगे, डायरेक्ट जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो अटैक होगा वाटर का वो भी किस रूल से, एंटी मॉर्कनिकॉफ, AMR एंटी मॉर्कनिकॉफ। तो इसका जो H प्लस और OH वाला माइनस पार्ट, तो एंटी मॉर्कनिकॉफ रूल में क्या बोलता है, नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो और प्लस वाला जहां पे कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मिटा देते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, स्ट्रक्चर बना के देख लेना। ठीक है, पहले आप स्ट्रक्चर बना लो। तो है एथेनॉल, तो एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ C2H5OH। अब इससे तुमको बनाना है ब्यूट वन आइन। देखो तो ब्यूट वन आइन यानी 4 कार्बन और फर्स्ट वाले कार्बन की पहला और दूसरे कार्बन के बीच में क्या लगाना होगा तुमको, ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा। इधर हाइड्रोजन लिख लो 3, इसके पास कितने हाइड्रोजन 2 और यहां पर कितने, एक भी नहीं और इसके पास 1। ठीक है, अब देखो बेसिकली करना क्या है, तुम पहले तो इससे हैलो एल्केन बना लो। तो हैलो एल्केन देखो एक रिएक्शन पढ़े हो, SOCl2 से जब रिएक्शन होता है तो डार्जन रिएक्शन। अब ये डार्जन रिएक्शन क्या करेगा, C2H5 इधर से तुमको OH को हटा के क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। ठीक है, अब अगर इसका रिएक्शन तुम इसके साथ करा दो CH ट्रिपल बॉन्ड C, देखो माइनस और Na प्लस। ठीक है, तो इधर से देखो, इधर से तुम्हारा क्या होगा, इसका रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे तो NaCl निकाल दो, NaCl तुम्हारा निकल जाएगा और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि है तुम्हारा ब्यूट वन आइन। ठीक है, अब फटाफट इसको कॉपी कर लें। तो हमारा जो थर्ड रिएक्शन है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन से तुमको जाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, यानी ब्रोमीन तुम्हारा बीच में आएगा। चलो ये बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, अभी इसके लिए देखो क्या करना है भाई साहब, ब्रोमीन को हमको कहां पे लाना है, बीच में लाना है। और ऐसा सीन तभी हो पाएगा जब तुम एल्कीन बनाओ और एल्कीन बनाकर उसका क्या करा दो, मार्कनिकॉफ रूल लगा दो। ठीक है, इस पे चलो अब समझ में आएगा हम बोल क्या रहे हैं। देखो इसका रिएक्शन तुमको करा देना है किसके साथ, एल्कोहलिक के OH के साथ।
अब एल्कोहलिक H कौन सा रिएक्शन देता है? इलिमिनेशन। बहुत बढ़िया। तो इलिमिनेशन में देखो इधर का H और इधर का Br हटा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एंटी मार दो, एंटी मार, यानी HBr का रिएक्शन, सॉरी एंटी मार नहीं, मार्कोनिकॉफ। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन हो, और प्लस वाला पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर ले फटाफट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो फोर्थ रिएक्शन है टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो टॉलुइन का स्ट्रक्चर बनाओ, पूरा इंडिया जानता है भाई, बेंजीन के खोपड़िया पे CH3, इसको क्या बोलते हो? टॉलुइन। अब टॉलुइन से तुमको जाना है बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल का पहले तो फार्मूला बना लो, CH2OH, इसको बोला जाता है बेंजाइल अल्कोहल। आया बात समझ में? अब तुम देख लो, बेंजीन रिंग के साथ छेड़खानी नहीं करना। आया बात समझ में? तो इसका तुमको करा दो Cl2 के साथ H ले लो, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एल्केन से रिएक्शन करेगा भाई, एल्कीन से नहीं करेगा। तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे देखो CH2Cl हो जाएगा। आया बात समझ में? अब यहां से हमको SN2 करा देना है, किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। तो KCl गया बाहर, CH2 के बगल में क्या लग जाएगा? OH। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसको फटाफट कॉपी कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो देखो पहली बात तो अब बेंजीन बना लो, बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यानी देखो इस NO2 बनाओ, 4 ब्रोमो यानी 1 2 3 4, यानी चौथा पोजीशन पे क्या लगा है? ब्रोमीन लगा है। आया बात समझ में? चलो ये तो हमारा है, इसका रॉ मैटर बोल सकते हो। तो जब भी आपको कन्वर्जन कराना हो तो पहले जो पूछ रहा है क्या बनाना है ना, उसको लिख लिया करो। अब सोचो, चलो अब हम इसका करा देते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन के लिए देखो Br2 के साथ क्या लेना होगा तुमको? FeBr3, एक लुईस एसिड। ठीक है, अब देखो बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगा दो तुम? ब्रोमीन लगा दो, लग गया ब्रोमीन। अब देखो अगर तुम नाइट्रेशन करा दो, क्या करा दो? नाइट्रेशन। तो तुमको मालूम है जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, लेकिन हमको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए? ये देखो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये तो कौन सा प्रोडक्ट है? पैरा वाला। तो चलो हमको पैरा ही ले लेना है, तो HNO3 विथ H2SO4। अगर ये करा देते हो नाइट्रेशन, तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको फटाफट कॉपी कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजील अल्कोहल टू 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो देखो तुमको बनाना क्या है? बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो अब बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लो। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे तुमको बनाना है CH2OH। ठीक है, और यहां से तुमको बनाना है 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। तो पहले तो एथेनोइक एसिड इसके खोपड़िया पे लगा दो CH2COOH। अब देखो इसको एक बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, तो ये तो फेनिल हो जाएगा दूसरे पे। ठीक है, अब बेंजीन रिंग नहीं रहेगा क्योंकि प्रीफिक्स बन गया। चलो अब कैसे बनेगा इसको देखते हैं। जब तुम एल्कोहल से, पहले एल्कोहल से तुम क्या बना लो? एल्कोहल से यहां पे हमको लगाना है Cl। ठीक है, हेलो एल्केन बना लो यहां से। तो अगर मान लो तुम रिएक्शन इसका PCl5 किसी भी तरीके से करा सकते हो, डार्जन रिएक्शन भी करा सकते हो। तो मान लो यहां पे मिल गया एक, यहां पे लिख दो CH2Cl बन जाएगा, CH2Cl। अब CH2Cl देखो कार्बन की संख्या बढ़ाना है, जब भी कार्बन की संख्या बढ़ाना होगा तो साइनाइड को लाना जरूरी है। तो यहां पे लगा दो तुम KCl। अब KCl निकल जाएगा और यहां पे बन जाएगा मेरे भाई CH2Cl। अब इसका क्या करा दो? हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को तुम पा कहां सकते हो? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप इस रिएक्शन को पा सकते हो। ठीक है, अब इसको नोट कर ले। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 7 की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है,
एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो देखो एथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ C2H5OH, प्रोपेन नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल मतलब 3 कार्बन और उसमें क्या लगा होगा, Cn लगा होगा, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन तुम लगा सकते हो। अब देखो इधर कितने कार्बन, 2, तो पहले 2 हैं, तो पहले तो इसका तुम इसमें क्लोरीन लगाओ, Cl लगाओ। तो Cl लगाने के लिए तुम्हारे पास कई तरीके हैं। चलो हम डार्जन रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 के साथ, तो बनेगा C2H5Cl बन गया। अब यहां से हमको क्या करना है, KCl से रिएक्शन करा दो। तो जब KCl से रिएक्शन कराओगे तो KCl तो यहां से भाग जाएगा और C2H5Cl लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब फटाफट कॉपी कर ले। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अब हम बात कर लेते हैं एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मजा आ रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। स्वार्थी मत बनो, अंगूठे का सही इस्तेमाल करो, ठीक है, कर डालो सब्सक्राइब। तो हमको बात करना है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगाओगे, NH2 लगाओगे। एनिलीन बना लिया, एनिलीन से हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगाओगे, Cl लगा लिया। अच्छा याद करो सैंडमैयर रिएक्शन, सैंडमैयर रिएक्शन में क्या कराते हो, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन, और टेम्परेचर होता है तुम्हारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बोलो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं N2 प्लस Cl माइनस, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन तुम करा दो Cu2Cl2 के साथ, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बाई प्रोडक्ट में आप N2 गैस को क्या करो, निकाल दो, ठीक है। फटाफट कॉपी करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ 2-क्लोरोब्यूटेन। देखो 2-क्लोरोब्यूटेन यानी 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। 2-क्लोरोब्यूटेन से बनाना है तुमको 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो 6 कार्बन पहले बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 पर और 1 4 पर, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन लगा लो, लग जाएगा, इतना तो कर ही लोगे। अब हमको करना क्या है, देखो 3 यानी 6 कार्बन, याद करो कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, वुड्स रिएक्शन में आप सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम भी कितना मोल ले लो, 2, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है। अब आप पढ़े हो, देखो इसका कितना मोल यूज करते हो, 2 मोल यूज करते हो, 2 मोल, यानी इसको जैसा लिख रहे हो तुम, नहीं समझ में आ रहा है, चलो समझाते हैं तुमको। ऐसे लिखना इस रिएक्शन को, देखो 1 2 3, यहां पे क्लोरीन, यहां पे लगा दो। इसी को यहां पे 2 ठो सोडियम लिख लो, जो कि हमने यहां पे लिखा है। अगेन इसको ऐसे लिखो Cl C C, कितने कार्बन है, ऐसे बनाना है। देखो यहां पे तुमको लगा देना है किसको, Cl को, ठीक है। अब यहां से देखो Cl 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 क्या निकाल देना, 2NaCl। जब 2NaCl निकालोगे तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, ए वाला कार्बन ए वाले कार्बन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पर और 4 पर तुम्हारा डाइमिथाइल हो गया, 3,4 डाइमिथाइल हो गया हेक्सेन। तो जब भी आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, ठीक है, इवन नंबर में करना हो, तो जो रिएक्शन यूज किया जाता है उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसको फटाफट कॉपी कर ले। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है 2-मिथाइल 1-प्रोपीन टू 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो देखो पहले तो आप 2-मिथाइल, ठीक है, देखो 1 2 3, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन बन गया। अब इससे बनाना तुमको क्या है, देखो बनाना है तुमको, देखो 2-मिथाइल 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है, स्ट्रक्चर बन गया।
अब स्ट्रक्चर बन गया तो देखो प्रोडक्ट बहुत ही आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो हमको यहाँ पे Cl लगाना है और इधर एक कार्बन लगाना होगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा CH2 है, इधर CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है। बोलो कौन सा रिएक्शन करा दें? मार्कोनिकॉफ करा दो। यहाँ पे तुमको अटैक किससे कराना है? HCl का। अब नेगेटिव वाला पार्ट इस वाले कार्बन पे जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और प्लस वाला पार्ट जहां उस वाले कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो बहुत ही आसान होता है कन्वर्जन। एक बार आप अगर इस तरीके से कर लेते हो तो कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको नोट करें। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो पहले तो इथाइल क्लोराइड बना लो, C2H5Cl। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन? 3 कार्बन। चलो अब करना क्या रे भाई? करना क्या है? कार्बन की संख्या बढ़ाना। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए क्या लगाओ? KCl लगाओ। ठीक है, तो KCl लगाओगे, KCl बाहर निकलेगा, बनेगा C2H5, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। ठीक है, अब हमको इसका करा देना हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाटर एसिडिक मीडियम में। तो इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे तुमको क्या मिल जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। अब इसको कॉपी कर लें। तुम्हारा नेक्स्ट रिएक्शन है ब्यूट1 टू N ब्यूटिल आयोडाइड। ठीक है, ब्यूट1। तो ब्यूट1 पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाओ। देखो C डबल बॉन्ड C। ब्यूट1 से तुमको बनाना है, इधर एक H रहेगा। ठीक है, N ब्यूटिल आयोडाइड, यानी सिंपली कार्बन से क्या लगा देना? आयोडीन लगा देना है। इधर है तुम्हारा CH3 CH2, इधर हो जाएगा CH2I। अब देखो अगर कोई लड़का HI लिया और सोच देगा कि एंटी AMR मार देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ मार देगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ केवल और केवल HBr के साथ होता है और किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड। ठीक है, एक हमने परऑक्साइड लिया। एंटी मार्कोनिकॉफ लगा तो यहाँ पे मिलेगा H3CH2। अब देखो ब्रोमीन इस वाले पे लगेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे होंगे वहां पे हाइड्रोजन लगेगा। तो हो जाएगा CH2, यहाँ पे बन जाएगा CH2Br। ये हमने क्या लगाया? एंटी मार्कोनिकॉफ, AMR लगा दिया यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब यहां से हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, NaI के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। ये I वाला नेगेटिव पार्ट इसके साथ और ये Br माइनस इसके साथ, तो प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा और यहां से NaBr निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को फिंकल स्टैंड रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। तो देखो 2 क्लोरोप्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 कार्बन और 2 क्लोरो। ठीक है, प्रोपेनॉल। ये तो 2 क्लोरोप्रोपेन टू क्या बनाना है? प्रोपेनॉल बनाना है। तो इस तरीके से प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लो 3, इधर 2, इधर भी कितना लगाना होगा? 2 लगाना होगा। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है? एक H यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा है 2 क्लोरोप्रोपेनॉल और वहां पे जाना है तुमको। कहां पे जाना है? प्रोपेनॉल पे जाना है। तो प्रोपेनॉल पे तभी जा पाओगे जब इसका तुम क्या करा दो? इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन कराने के लिए एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH लोगे ना, तो देखो इधर का EH और इधर का Cl निकाल के यहाँ पे क्या लगाओ? डबल बॉन्ड लगाओ, तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आया बात समझ में? अब देख लो, अब इसका तुम क्या करा दो? HBr विथ ROOR, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओ यहाँ पे, AMAR एंटी मार्कोनिकॉफ। जब एंटी मार्कोनिकॉफ मारोगे तो ब्रोमीन यहाँ पे आके लगेगा और H यहाँ पे आके लगेगा। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन होगा CH3CH2Br। अब कुछ नहीं करना, SN2। ठीक है, एल्कोहलिक नहीं लेना, एक्वस लेना है, एक्वस KOH। तो KBr निकल जाएगा, OH जाके लग जाएगा। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल टू आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल टू आइडोफॉर्म, तो पहले तो आइसोप्रोपाइल बनाओ। देखो CH3
इधर से CH3 आइसोफॉर्म बना और यहां से तुमको क्या बनाना है, एल्कोहल। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी ये 2 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल से तुमको बनाना है आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है, बड़ा मजेदार रिएक्शन होने वाला है। देखो 2 डिग्री। ठीक है, अब पढ़ चुके हो किस चैप्टर में, एल्कोहल वाले चैप्टर में। अगर इसका तुम पीसीसी के साथ इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो 2 डिग्री वाले क्या देते थे, कीटोन दे देते हैं, तो ये कीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब देखो यहां पे हम हैलोफॉर्म टेस्ट, कौन सा टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट। अब हैलोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, कीटोन देते हैं, वो भी कौन से कीटोन, जिनके पास कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो हमको बनाना है आयोडोफॉर्म, तो अगर आयोडोफॉर्म बनाना होगा तो NaOI ले लो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये हैलोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, और ये PCC आप पढ़ोगे किस वाले चैप्टर में, पढ़ चुके होगे, अब क्या पढ़ोगे, एल्कोहल वाले चैप्टर में। तो फटाफट इसको कॉपी कर लें। तो देखो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, तो सबसे पहले तो आप क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो। तो बेंजीन के खोपड़ी पर Cl क्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोफिनॉल, अरे वाह, यानी फिनॉल, इसके पैरा पे क्या लगाना है, NO2, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखो, अब हमको पहली बात तो फिनॉल बनाना है, फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के लिए पहले तो देखो इसका रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, NaOH के साथ। ठीक है, हीट। अब यहां से तुमको मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव और Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका रिएक्शन तुम HCl के साथ करा दो तो यहां से तो NaCl तो भाग जाएगा, बनेगा क्या, फिनॉल बन गया। अब जब फिनॉल बन गया तो अब इस फिनॉल का तुमको करा देना है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन HNO3 किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो और पैरा। तो हमारा जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है ये मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो पैरा चाहिए तो पैरा हमने क्या किया, ले लिया। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है पैरा नाइट्रोफिनॉल है। देखो कन्वर्जन के कई तरीके हैं, आप इसी को किसी और तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं यही ही होगा। ठीक है, कई तरीके से आप कर सकते हो। तो अब इसको नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो पहले तो 3 कार्बन, दूसरे पे लगा लो ब्रोमीन। 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब हमको पहले तो भाई इसका इलिमिनेशन कराना होगा। क्या कराना होगा, इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन कराने के लिए एल्कोहलिक KOH। अब देखो इधर का Br इधर का H निकाल दो तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से यहां पे जाना है तो HBr का क्या कराना होगा, एंटी मॉर्गेनिकॉफ ROOR, एंटी मॉर्गेनिकॉफ लगा दो, तुमको मिल जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इसको कॉपी कर ले। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, यानी 2 कार्बन किस में जाना है, 4 में। तो कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्लोरोएथेन कितने कार्बन, 2, एक लगा लो Cl। अब वुड्स रिएक्शन यानी 2Na, अगेन इसी को लिख लो ClCC। ठीक है, क्लोरोएथेन हो गया, किसकी उपस्थिति में होता है, ड्राई ईथर। अब करना कुछ नहीं है आपको, इधर से देखो क्या करना है, NaCl निकाल दो। NaCl निकालोगे कार्बन तुम्हारा डबल ही आ जाएगा। ठीक है, डबल ही आ गया। क्या मिल गया तुमको, ब्यूटेन मिल गया। ठीक है, तो क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, जब भी कार्बन की संख्या तुमको बढ़ाना हो, डबल ही आना हो, तो कौन सा रिएक्शन कराओगे, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, फटाफट टिप लें, कॉपी करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइयो, बता दे रहे हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन टू डाइफेनिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन टू डाइफेनिल। देखो तो हमको बनाना है बेंजीन टू डाइफेनिल, तो पहले तो बेंजीन बना लो। डाइफेनिल मतलब बेंजीन रिंग डबल आना है, डबल करना है।
जब भी डबल करना होगा तो वुड्स रिएक्शन जैसा रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे तुम देखो जब रिंग वाले आ जाते हैं तो फिटिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। तो चलो समझते हैं। पहले तो बेंजीन, देखो फिटिक रिएक्शन तभी लगा पाओगे जब क्लोरीन आएगा, तो पहले तो इस रिंग के ऊपर क्या लगाना होगा, क्लोरीन लगाना होगा। तो क्लोरीन लगाने के लिए पहले तो देखो इस बेंजीन का हमको कराना होगा नाइट्रेशन, HNO3 किसके साथ, H2SO4 के साथ। क्यों नाइट्रेशन करा रहे हैं अभी तुमको समझ में आ जाएगा। यहां पे तुम लगा दो NO2, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इस नाइट्रोबेंजीन का कराना पड़ेगा तुमको रिडक्शन, क्योंकि एनिलीन, एनिलीन क्यों बना रहे हैं, डाइजोनियम, ठीक है, यानी सैंड में रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो सैंड में रिएक्शन कराना होगा तो पहले तो यहाँ पे इसका रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराने के लिए अब आयरन के साथ क्या ले सकते हो, HCl ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा एनिलीन बन गया। अब इस एनिलीन का तुमको कराना है सैंड में रिएक्शन। तो सैंड में रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl, तो बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ बनेगा N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, Cu2Cl2 के साथ, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। अब यहां से हमको कराना है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन देखो सोडियम के साथ और भी ड्राई ईथर, ठीक है। अब देखो इसके कितने मोल लेने होंगे, 2 मोल, 2 मोल लेने होंगे तो ए प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे भी 2 टाइम्स, इसको भी 2 टाइम्स। कैसे, अब तुम इसको लिखोगे इस तरीके से, देख लो ऐसे लिख लेना। देखो क्लोरोबेंजीन लिखा, बीच में सोडियम लिख लो, अगेन तुम क्या करो रिंग बना लो और यहां पे क्या लगा लो Cl। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, बाइफेनिल, या इसी को बोला जाता है डाइफेनिल, ठीक है। आया समझ में आया, फटाफट कॉपी कर लो, देख के आ रहे हो। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले तो टर्सरी बनाओ, देखो टर्सरी ब्यूटाइल इधर बन गया तुम्हारा ब्रोमाइड, ठीक है। 3 डिग्री वाले पे तुमको क्या लगा देना, ब्रोमीन लगा देना 3 डिग्री वाले कार्बन पे। अब बनाना है तुमको आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखो आइसो ब्यूटाइल, आइसो बनाने के लिए तुमको Y बनाना पड़ेगा, ठीक है। Y बना ऐसे, इस तरीके से। देखो जब भी Y बनाओगे इस तरीके से, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब यहां से जोड़ते चले जाओ, आइसो फॉर्म हो जाएगा। अब इसी से 1 कार्बन और जोड़ देना, इस पे लगा देना है ब्रोमीन, ठीक है। हाइड्रोजन भरना हो तो भर लो, ये तुम्हारे लिए कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। कि टफ टास्क है नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमको देखो इसका इलिमिनेशन करा दो। इलिमिनेशन कराने के लिए एल्कोहलिक KOH, तो इधर का एक H और इधर से ब्रोमीन, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी देखो C इधर बन के डबल बॉन्ड C। अच्छा ऐसा क्यों करा लिए, क्योंकि देखो जब इलिमिनेशन करा सकते हो ना, ब्रोमीन को अगेन लगा सकते हो, हर जगह तो यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एंटी मॉर्गेनिका आप लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारे 2 हाइड्रोजन बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 था, इधर भी 3 है, ये भी 3 है। अब यहां से एंटी मॉर्गेनिका आप लगा दो, HBr किसके उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो एंटी मॉर्गेनिका में यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और इस पे ब्रोमीन लगेगा, जो कि यहाँ पे देखो हमारा रिएक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हाइड्रोजन तुमको दिखाना हो तो यहाँ पे दिखा लो, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे देखो हाइड्रोजन, देखो जहां पे कम हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, वहीं पर हाइड्रोजन लगेगा एंटी मॉर्गेनिका में, और जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा वहां पे ब्रोमीन लगेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको अब नोट कर लें। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड। तो देखो एनिलीन पहले तो बना लो, एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगाओगे, ANC लगाओगे। अगर तुम अमाइंस वाले चैप्टर को याद करो तो एक आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट पढ़ा है, 1 डिग्री वाले एरोमेटिक और एलिफाइटिक 1 डिग्री वाले देते हैं। तो अगर जानते हो तो इसका रिएक्शन तुमको कराना किसके साथ है, CHCl3 प्लस 3 टाइम्स क्या ले लो, KOH ले लो, ठीक है।
हीट कर दो। अब जब हीट कर दोगे तो देखो जो प्रोडक्ट बनने वाला है यही बनेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं CHCl3 प्लस 3KOH, यानी यहाँ से NC लगा देना, ठीक है। बाकी तुम्हारा निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ से 3 टाइम KCl निकल जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम है आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अगर तुम इसका बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 3 टाइम KCl और 3H2O, ये आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, बता दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अलग चैप्टर का कोई कन्वर्जन। तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहो।